शाओसिया, 3 साल बाद मिल रहे हैं। तुम पहले से बहुत ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। ब्रदर यूनसी, मेरा मजाक मत उड़ाओ। सुना है कि विदेश में तुम्हारा स्टूडियो काफी अच्छा चल रहा है, तो फिर अचानक देश वापस क्यों आ गई? इस बार वापस आने का कारण शेन ग्रुप को संभालने के अलावा मैं लू सिजू से तलाक लेने के लिए तैयार हूँ। लू सीजो, वही जिसने शादी के रिसेप्शन में आकर शेन फैमिली की इज्जत मिटा दी थी? वह घटिया इंसान। शुक्र है कि तुमने उसे छोड़ने का मन बना लिया। हाँ, इतने सालों बाद अब मुझे सब समझ आ गया है। सिजू भैया, मैंने यूशन होटल की छत पर एक शानदार कमरा बुक किया है आज रात के लिए। तुम्हारे साथ इस पार्टी में आना बस अंकल यी से किया हुआ वादा था कि मैं तुम्हें जन्मदिन का तोहफा दूंगा। अपनी हद पार मत करो। तुम मुझे इसलिए मना कर रहे हो क्योंकि तुम अभी भी अपनी विदेश गई पत्नी को याद करते हो? ऐसा नहीं है। उस जैसी चालाक और लालची औरत मुझे कभी पसंद नहीं आ सकती। तो फिर मैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मुझे जानती हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तो जाहिर है कि तुम्हें जानती ही हूँ। हाँ हूँ। कितनी मजेदार बात है। मैं तो बस यहाँ एक पार्टी में शामिल होने आया था, और देखो तो कैसे हर कोई मिसेस लू की जगह हथियाने के लिए उतावला है। तुम यह क्या कह रहे हो? अच्छा, चूंकि तुम मिसेस लू बनना चाहती हो, तो क्यों ना हम एक सौदा करें? क्या? तुम शैनकीशिया को ढूंढने में मेरी मदद करो और तलाक के कागजात साइन कर दो, फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगा। लू सिजू, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं ही तो कलंक कहीं की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सिजू को फंसाने की? बस बहुत हुआ ये नहीं। मेरे बर्दाश्त करने की एक हद है। सिजू भैया, तुमने उस अनजान औरत के लिए मुझ पर चिल्लाया। तेरी हैसियत क्या है M-5 कि तू मुझसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रही है? जरूर तू ही वो बेशर्म और घटिया औरत है जिसने सिजू भैया से मेरी बुराई की है। जब तुम जानती हो कि वह मेरे लिए कितनी जरूरी है, तो उसे परेशान मत करना। तो क्या लू सिजू ने मुझे पहचान लिया है? तो अभी उसने जो भी बातें की, क्या वह सब मुझे जानबूझकर गुस्सा दिलाने के लिए था? मैंने अभी तुम्हारी जान बचाई है, और इतनी जल्दी तुम एहसान भूल गई? तुम चाहते क्या हो?
एहसान के बदले क्या तुम्हें आज रात अपने जान बचाने वाले को खाने पर नहीं बुलाना चाहिए? पर क्या तुम मुझसे सबसे ज्यादा नफरत नहीं करते थे? पर क्या तुम मुझसे हमेशा नफरत नहीं करते थे? प्रेसिडेंट लू, हमारे लोगों को पता चला है कि मैडम देश वापस आ गई हैं। अभी एयरपोर्ट पहुंचो और खबर को बाहर मत आने दो। मेरी मां को पता चलने से पहले कैसे भी करके शेन कुक्शिया से तलाक के कागजों पर साइन करवाओ। मेरी पत्नी वापस आ गई है। जब मेरा तलाक हो जाएगा तो मिसेज लू की जगह के लिए शायद तुम्हें कोई मौका मिल जाए। रुको, लूसी जो, क्या तुमने वाकई मुझे नहीं पहचाना? मैंने लूसी जो को पूरे 10 साल तक चाहा है और दुनिया की बातें सुनकर भी उनकी पत्नी बनी रही। हंसी की बात तो यह है कि मैं उनके सामने खड़ी हूं, फिर भी वो मुझे पहचान नहीं पाए। आंटी, इस कार्ड में $1 खरब है। उम्मीद है कि यह लू परिवार को इस आर्थिक संकट से उबरने में मदद करेगा। जब मेरे पास सब कुछ था तब आसपास बहुत से दोस्त थे, पर अब बुरा वक्त आया है तो हर कोई मुझसे नफरत करता है। कीसिया, सिर्फ तुम ही हो जो हमारी मदद करना चाहती हो। कोई बात नहीं आंटी, मुझे खुशी है कि मैं आपके काम आ सकी। तुम बहुत अच्छी बच्ची हो। मैं सिजू की तरफ से फैसला लेती हूं कि यह शादी अब पक्की समझो। भले ही मुझ लूसीजो का बुरा वक्त चल रहा हो, लेकिन ऐसी हालत भी नहीं आई कि कोई चालबाज औरत शादी का बहाना बनाकर मेरा अपमान करे। तुम इस शादी के लिए मना नहीं कर सकते। सुना है कि तुम वापस आ गई हो। कल सुबह सिविल ऑफिस आ जाना। हम अपना रिश्ता खत्म करेंगे और तलाक लेंगे। कल सुबह सिविल ऑफिस मिलते हैं। हमें तलाक की कार्रवाई पूरी करनी है। लू सिजू को थोड़ा वक्त देने के लिए मैं काम के बहाने 3 साल के लिए बाहर चली गई। अब जबकि लू ग्रुप फिर से संभल चुका है, हमें अब सब कुछ खत्म कर देना चाहिए। यह औरत अब तक क्यों नहीं आई? अब वो कौन सा नया नाटक कर रही है? तुम यहां सिविल ऑफिस में क्या कर रही हो? मैं यहां तुम्हारे साथ। शाओशिया, क्या तुम इससे शादी करने आई हो? नहीं, तुम्हारी पसंद वाकई काफी खराब है। पंजीकरण दस्तावेज जब्त कर लिए गए हैं। लू सीजू, मेरा पंजीकरण दस्तावेज मुझे वापस दे दो। आखिर तुम कब दूसरों की इज्जत करना सीखोगे? लू सीजो, तुम उसे फिर से चोट पहुंचाने की हिम्मत मत करना। अगर तुम में तमीज नहीं है तो घर जाओ और अपनी पढ़ाई पूरी करो। बाहर अफवाहें फैलाना बंद करो। आखिरकार बदनामी करने के लिए तुम्हें जेल की हवा खानी पड़ सकती है। लू सीजो, थोड़ी तो शर्म करो।
3 साल पहले जो बेवकूफी भरी हरकत तुमने की थी, क्या उसके बारे में पूरा यू शहर नहीं जानता? 3 साल पहले क्या? हम कल ही पहली बार मिले थे। बताओ, क्या मैंने कल तुम्हें कभी चोट पहुंचाई? हाँ, उसने कभी जानबूझकर मुझे चोट नहीं पहुंचाई। ये तो मैं ही थी जो मुसीबत को खुद दावत दे रही थी। रुको, तुम उसे नहीं पहचानते? बेशक पहचानता हूं। कल की पार्टी में वह मेरी पार्टनर थी। शुक्र है तुमने उसका हाथ छोड़ दिया और उसे मेरे पास भेज दिया। कितना हास्यास्पद है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम याददाश्त खोने का नाटक करके 3 साल पहले की सच्चाई को छुपा सकते हो? मैं पूरी तरह होश में हूं। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, मेरे मामले में दखल देना बंद करो, वरना मैं मो ग्रुप को यू शहर से गायब करने में पीछे नहीं हटूंगा। मम्मी, सुना है कि खिशिया देश वापस आ गई है। तुम कब अपनी होने वाली पत्नी को मुझसे मिलवाने ला रहे हो? क्या वह चालाक औरत है जिसने तुम्हें यह चिट्ठी भेजी? मैं जानता था उसने मुझसे शादी करने के लिए हर चाल चली। वो इतनी आसानी से तलाक के लिए नहीं मानेगी। तू उसके बारे में ऐसा नहीं बोलेगा। 3 साल पहले अगर खिशिया ने दिल खोलकर हमारी मदद न की होती तो आज लू परिवार इतनी ऊंचाइयों पर न होता। उसकी वजह से नहीं, मैं अकेला भी लू परिवार को संभाल सकता था। अगर उसने अपने निवेश का इस्तेमाल करके मुझे इस शादी के लिए मजबूर न किया होता तो मेरी हालत ऐसी क्यों होती? इन 3 सालों की मेरी सारी मेहनत क्या बाहरी लोगों की उस एक मामूली बात बीबी के टुकड़ों पर पलने वाला की वजह से बेकार हो गई? बदतमीज लड़के, अगर आज तू खिशिया को मेरे पास नहीं लाया तो मैं इसी अस्पताल में दम तोड़ दूंगी। माँ, क्या आंटी बीमार है? तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या तुम मेरी माँ को जानती हो? मेरी माँ और आंटी लू सहेलियां हैं और मैं भी आंटी से कई बार मिल चुकी हूँ। लू सीजू, आंटी किस अस्पताल में है? क्या तुम मुझे उनसे मिलवाने ले चलोगे? ठीक है। वैसे भी मैं जीते जी शेन कीक्षा जैसी औरत को मां से मिलने नहीं दूंगा। चूंकि तुम मेरी मां को जानती हो तो तुम्हें ले जाना ही बेहतर है। लेकिन मेरी मां के जरिए मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना। फिक्र मत करो, मुझे अब अपनी औकात पता चल गई है। मैं फिर से खुद को मुश्किल में नहीं डालूंगी। मिस लू के परिवार वाले, कृपया आकर ले जाइए मरीज की मेडिकल रिपोर्ट। तुम पहले यहां मेरा इंतजार करो। आपने तो कहा था कि मां को सिर्फ अल्सर है, उन्हें कैंसर कैसे हो सकता है? मिसेस लू की हालत 3 साल पहले ही बिगड़ चुकी थी। वो नहीं चाहती थी कि आप परेशान हो, इसलिए उन्होंने हमसे यह बात छिपाने की मिन्नत की थी। जब तक समय है, उनके साथ अच्छा समय बिताएं। देख लीजिए, अगर उनकी कोई अधूरी इच्छा बची हो, आप परिवार वाले उसे पूरा करने की कोशिश करें। अभी भी वक्त है, उनके साथ अच्छा वक्त बिताएं। खिशिया, मैंने देखा कि अभी तुम सीजू के साथ ही आई हो। क्या तुम दोनों की मुलाकात हुई? हाँ, लेकिन शायद सीजू को अभी भी नहीं पता कि मैं ही उनकी वो पत्नी हूं जिसे वो नापसंद करते हैं। यह लड़का हमेशा की तरह ही नासमझ है। उनके बारे में बात छोड़िए। आंटी, आपकी बीमारी? चिंता मत करो, मैं ठीक हूं। मैं बस अपने आखिरी वक्त में तुम्हें और सीजू को खुश देखना चाहती हूं। ऐसी बेकार बातें मत कीजिए। आंटी,
आप बिल्कुल ठीक और तंदुरुस्त हो जाएंगी। तुम्हें बिना इजाजत अंदर आने की हिम्मत कैसे हुई? बदतमीजी मत करो। कोई बात नहीं आंटी, आप दोनों बात कीजिए, मैं किसी और दिन आपसे मिलने आऊंगी। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने मेरी बहू को डराकर भगा दिया। कैसी बहू? आपकी बहू के तौर पर क्या आप हमेशा सिर्फ शेन कीक्शिया को ही नहीं मानती थी? सिजू को खीशिया के बारे में गलतफहमी है। चूंकि इस बदतमीज लड़के ने चीशिया को नहीं पहचाना है, तो इस मौके का फायदा उठाते हुए अच्छा होगा अगर उन्हें फिर से एक दूसरे के साथ रहने का मौका मिले। हाँ, मुझे खबर मिली है कि कीशिया देश वापस आ गई हैं। तुम्हें कल उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर शुक्रिया अदा करना चाहिए। इन 3 वर्षों के लिए उनका धन्यवाद करना कि उन्होंने हमारी मदद की। ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे सच में खुद जाकर शेन कीक्शिया को ढूंढने की जरूरत है। लूसी जू, तुम शेन फैमिली में क्या कर रही हो? मैं यहाँ प्रेसिडेंट शेन से किसी काम के सिलसिले में मिलने आई हूँ। क्या तुम शेन ग्रुप में काम करती हो? क्या यह तुम्हारे काम की बात है? शेन ग्रुप में ऐसा क्या खास है? कल से तुम मेरी कंपनी में काम करने आना। लूसी जो, पहले मुझे छोड़ो। और अगर मैंने न छोड़ा तो? बदतमीज कहीं के, मेरी बेटी को छोड़ो। लूसी जो, लूसी जू, लूसी जू, लूसी जू। तुम अभी अभी विदेश से वापस आई हो। क्या उस लू सीजू की तुम्हें फिर से परेशान करने की हिम्मत हुई? नहीं, उसने मुझे परेशान नहीं किया। तुम पहले यहाँ से जाओ। अगर उसने तुम्हें जरा सा भी दुख पहुंचाया तो तुम पापा को जरूर बताना। मैं कसम खाता हूं कि लू परिवार का नामो निशान इस शहर से मिटा दूंगा। मुझे पता है, मुझे पता है। लूसी जो, तुमने मुझसे झूठ बोला। क्या तुम भी मुझसे झूठ नहीं बोल रही थी? तुम शेन फैमिली की बेटी हो, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मेरा यह इरादा नहीं था। जब हम पहली बार मिले थे तभी मैं तुम्हें बताना चाहती थी, पर तुमने कभी मेरी सफाई नहीं सुनी। तो अब जबकि तुम जान गए हो कि मैं कौन हूं, तो क्या अब भी मुझसे नफरत करते हो? नहीं, मैं निजी और काम की बातों को अलग रखता हूं। मुझे नफरत तुम्हारी बड़ी बहन शेन कीक्शिया से है। तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा मतलब है कि मैं शेन कीशिया की छोटी बहन हूं? तो और क्या? या तुम यह कहना चाहती हो कि तुम खुद शेन कीक्शिया हो? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे वो याद है, वो तुमसे उम्र में काफी बड़ी दिखती थी। लूसी जू, जरा तमीज से बात करो। अपनी बहन से कह देना, वो चाहे कितना भी छुप जाए, इससे हमारे तलाक का फैसला नहीं बदलेगा। बेहतर होगा कि वो सामने आए और इस बात को एक बार में खत्म करे। नहीं, क्या तुम्हें कभी शक नहीं हुआ कि मैं असल में कौन हूं? मुझे कुछ काम है। अगर तुम्हारी बहन का मन बदल जाए तो उससे कहना मुझसे किसी भी समय बात करे। रहने दो, तुम्हारे जैसे मंदबुद्धि से बात करना ही बेकार है।
वो औरत। क्या तुम सभी का मूड पल भर में बदल जाता है? जाकर सब कुछ अरेंज करो। कंपनी का हालिया शेन फैमिली के साथ पार्टनरशिप का प्रोजेक्ट मैं खुद संभालूंगा। प्रेसिडेंट लू, ये रहे इस बार के शेन ग्रुप के साथ वाले रिवरसाइड प्रोजेक्ट के डिटेल्स। आप तय कर लीजिए। मुझे बस इतना चाहिए कि प्रोजेक्ट इंचार्ज वही होनी चाहिए। अजीब बात है, क्या प्रेसिडेंट लू हमेशा से मैडम से नफरत नहीं करते थे? तो फिर कैसे वो काम के लिए सीधे मैडम को ही चुन रहे हैं? कहीं प्रेसिडेंट लू सिर्फ ऊपर से गुस्सा तो नहीं दिखा रहे, जबकि उनके दिल में मैडम के लिए जगह है। सिर्फ एक तलाक के पेपर्स ही तो हैं, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं है। अब वो कंपनी तक आ पहुंचे हैं। यहां अकेले बैठी खुद से क्या बुदबुदा रही हो? लू सीजो, क्या आप यहां मुझे साइन करते हुए देखने आए हैं? इस ये शून को भी जरा समझ नहीं है। इतनी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए उसे दे दिया। अब आगे उससे मिलने का क्या बहाना बनाऊंगा? हाँ, लेकिन वो ये रिवरसाइड वाली पार्टनरशिप फाइल नहीं है जो तलाक के कागज मैंने पहले ही शेन किक्शिया के हाथों भिजवा दिए हैं। जान बोर्दे, अगर हम एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लें द खाम एंडर एक आरकर, तो कैसा रहेगा? कॉन्ट्रैक्ट मैरिज? बिल्कुल। लू सीजो, क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब आगे जाकर आपको अपनी गलती का एहसास होगा, तब आप अपनी आज की इस बेवकूफी भरी हरकत पर जरूर रोएंगे? जब तक मैं अपनी मां की आखिरी इच्छा पूरी कर सकूं, तब तक मुझे और किसी चीज की परवाह नहीं है। यहां जहां पर्थो। क्या आंटी की बीमारी इतनी ज्यादा गंभीर हो गई है? हाँ, वरना तुम्हें क्या लगा जैसी तुम्हारी हैसियत है उस हिसाब से क्या तुम मेरे लायक हो? आपके आसपास आपको चाहने वाली इतनी सारी लड़कियां हैं, तो शादी के लिए आपने सिर्फ मुझे ही क्यों चुना? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मुझे पसंद करते हैं? आप ये क्या कर रहे हैं? तुमने अभी कहा ना कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं, तो फिर मुझे अपना हक तो जताना ही पड़ेगा ना। मैनेजर शेन, चेयरमैन शेन चाहते हैं कि मैं आपको याद दिलाऊं कल दोपहर की पार्टी के लिए आप वहां पहुंचना मत भूलिएगा। मुझे पता है। अगर लू सीजू कल की पार्टी में आए और उन्हें पता चल गया कि मैं ही शेन छीशिया हूं, तो वह तलाक की बात नहीं करेंगे और शादी को लेकर इस तरह की बेहुदा शर्तें भी नहीं रखेंगे, है ना? लू सीजो, क्या कल की पार्टी में आप आ सकते हैं? तो तुम यह कहना चाहती हो कि शेन फैमिली ने यूचेंग के सभी बड़े रईसों को बुलाया है, सिर्फ उस औरत शेन कुछिया के लिए रखी गई इस पार्टी में? मैं नहीं जाऊंगा।
प्रेसिडेंट लू, क्या आपने यह नहीं कहा था कि आप मैडम की इस पार्टी में कभी नहीं आएंगे? फिर अब यहाँ कैसे? चुप हो जाओ। किसने कहा कि मैं उसके लिए यहां आया हूं? बाहर निकलो। जी सर। यह औरत भी, क्या इसने ही मुझे यहां नहीं बुलाया था? वह है कहां? चलो, तुम में कुछ तो इंसानियत बची है कि तुम किश्या को लेने आ गए। कम से कम इतने सालों तक जो उसने तुम्हारे लिए किया, उसका कुछ तो मान रखा। प्रेसिडेंट शेन, सुना है आज मिस शेन भी खुद इस पार्टी में शामिल होने वाली हैं। क्या यह सच है? जी हां। अब मैं अपनी बेटी का स्वागत करना चाहता हूं, शेन कीशिया। तो यह है असलियत में मिस शेन, जिसकी काफी चर्चा थी। ये तो बेहद खूबसूरत है, सच में जलन होती है। बिल्कुल सही। तभी तो लू सीजो खुशी खुशी उनके लिए खिलौना बनने को तैयार है। अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं भी तैयार हो जाता। शेन कीक्शिया, वह यहां कैसे हो सकती है? शेन कीशिया, तुम आखिर क्या चाल चल रही हो? आंटी, अगर तुम उसे बचाना चाहती हो तो अपना मुंह बंद रखो और मेरे पीछे आओ। चेयरमैन शेन, यह सब क्या हो रहा है? मिस शेन अचानक ऐसे क्यों चली गई? किक्शिया कभी बिना सोचे समझे काम करने वाली बच्ची नहीं है। अगर वह अचानक महफिल छोड़कर गई है तो यकीनन उसकी कोई बड़ी वजह होगी। शायद मेरी बेटी के साथ कोई जरूरी काम आ पड़ा है, इसलिए वह हमारी दावत में शामिल नहीं हो पाएगी। हम सब तो यहाँ सिर्फ मिस शेन के लिए आए थे। ऐसे कैसे काम चलेगा? दोस्तों, आज की शाम मेरी तरफ से है। आइए आज जमकर जश्न मनाते हैं। चलिए। ढूंढने की जरूरत नहीं है, इंसान यहां है। इस कार्ड में $1 करोड़ है। इसे छोड़ दो और यह पैसा तुम्हारा हो जाएगा। क्या तुम मुझे पागल समझती हो? ये कार्ड तुम्हारे शेन ग्रुप का है। जैसे ही मैं इसे लूंगा, मेरा बचना नामुमकिन होगा। ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हें भरोसा दिलाती हूँ, तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। चुप रहो। नहीं, किसी ने तुम्हारी जान लेने के लिए पैसे दिए हैं। एक काम करो, अगर तुम खुद यहां से नीचे कूद जाओ तो मैं इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जल्दी करो। लू सीजो, अगर तुम्हें सच्चाई पता चल गई तो क्या तुम पहले की तरह ही मुझसे नफरत करोगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे इंसान पर हाथ उठाने की कोशिश की? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा काम बिगाड़ने की? लो सिजो, आज मैं तुझे अपनी सबसे कीमती चीज खोने का दर्द चखाऊंगा। नहीं,
अपनी औकात भूलने वाले बेकार आदमी। ठीक है, तुझे खत्म करके मेरा काम पूरा हो जाएगा। पागल बच्ची, वैसे भी मेरा अंत करीब था। तूने मेरे लिए यह चोट क्यों खाई? कोई बात नहीं आंटी, बस खुशी इस बात की है कि आपको कुछ नहीं हुआ। बोल, तुझे किसने भेजा है? जानना चाहते हो? फिर अगले जन्म में मिलना। सिजू, उसका पीछा छोड़ दो। ये बच्ची बेहोश हो गई है। ठीक सिया, शिया। चलो, जल्दी चलो। आज की बड़ी खबर। पिछली रात जियांग सिटी के सबसे अमीर व्यक्ति शेन फैमिली ने हाल ही में देश वापस लौटी शेन फैमिली की बेटी शेन किशिया के स्वागत में एक पार्टी का आयोजन किया था। पर अफसोस की बात है कि शेन फैमिली की बेटी शेन किशिया बिना किसी कारण के उस पार्टी में शामिल नहीं हुई। लू सीजो, मुझे लगा था कि मैं तुमसे इस जन्म में फिर कभी नहीं मिल पाऊंगी। तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? बस एक मामूली सी चोट है, फिक्र करने की कोई बात नहीं है। लेकिन क्या तुम बेवकूफ हो? खतरे को देखकर भी पीछे नहीं हटी, उल्टा खुद को चोट लगवाने पहुंच गई। मैं जानती थी कि यह खतरनाक है, पर मैं यह भी जानती हूं कि तुम आंटी को नहीं खो सकते। वह तुम्हारे लिए बहुत मायने रखती हैं। क्या तुमने कभी सोचा भी है? तुम भी मेरे लिए उतने ही जरूरी हो। वाकई। मैं लू सिझो कभी झूठ नहीं बोलता। जब मेरा और शेन की शिया का तलाक हो जाएगा तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। नहीं, जरूरत नहीं है। यह सब बहुत जल्दबाजी होगी। वैसे भी मैंने तुमसे शादी करने के लिए आंटी की जान नहीं बचाई थी। क्या तुम उन्हें मुसीबत में मरते हुए छोड़ देती? क्या तुम मेरी मां की जिंदगी की आखिरी इच्छा पूरी नहीं करना चाहती? ऐसा नहीं है। परसों जो पार्टी हुई थी, तुम उसमें शामिल हुए थे ना? मैं ही शेन फैमिली की बेटी शेन चिक्शिया हूँ, वही इंसान जिससे तुम सबसे ज्यादा नफरत करते हो। बस बहुत हुआ। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती तो तुम्हें ऐसे घटिया बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। मैं वाकई तुमसे झूठ नहीं बोल रही। अगर मैं शेन किशिया नहीं होती तो मैं उस रात पार्टी में कैसे होती? मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत मत करना। शेन किशिया तो उस दिन की पार्टी में मौजूद तक नहीं थी। यह कैसे हो सकता है? क्या मेरे पिता ने मेरा नाम खराब होने से बचाने के लिए जानबूझकर इस खबर को दबा दिया? बाहर से तो तुम बड़ी मासूम और नेक बनती हो, मगर लगता है कि तुम भी औरों जैसी ही हो। नहीं, बात वो नहीं है। नहीं, ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम बाद में पछताना मत। एक जुबान, एक वादा। अच्छे से आराम करो मेरी पत्नी। अरे शेन किशिया, तुम चाहे कहीं भी छुप जाओ, कल सुबह मैरिज ऑफिस में हम तलाक ले लेंगे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हे भगवान, यह नाटक आखिर कैसे खत्म होगा? अजीब है, मेरी रजिस्ट्रेशन बुक कहाँ है? तुम्हारी पसंद वाकई बहुत खराब है। मैंने उसे जब्त कर लिया है। अरे नहीं, मेरी रजिस्ट्रेशन बुक लू सीजू के पास है। किशिया, आंटी, क्या लू सीजू घर पर है? नहीं, वह नहीं है। तुम जल्दी अंदर जाओ, मैं बाहर ध्यान रखती हूँ। ठीक
ठीक है, शुक्रिया आंटी। ये हुई ना बात। अजीब है, रजिस्ट्रेशन डायरी कहाँ है? सिजो, आज तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे हर हाल में लू सीजो के अंदर आने से पहले रजिस्ट्रेशन डायरी ढूंढनी होगी, वरना वह कल फिर मुझे गलत समझेंगे। माँ, आप आराम करने वापस क्यों नहीं जाती? मेरे कमरे के दरवाजे पर क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, मैं तो बस टहल रही हूँ। क्या कमरे में कोई है? तुम ज्यादा सोच रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं वह शेन चीशिया तो नहीं, वह चालाक औरत जिसने आपके साथ मिलकर शादी की रात से पहले मुझे फंसाने की कोई चाल चली हो? तुम दोनों यहां क्या साजिश रच रहे हो? कुछ नहीं, मुझे याद आया कि किचन में मैंने सूप गैस पर रखा है। अभी शादी भी नहीं हुई है और तुम यहां आने के लिए इतनी बेताब हो? मैं आंटी से मिलने आई थी, गलती से गलत कमरे में आ गई। आई एम सॉरी। तुम्हें क्या लगता है यह कौन सी जगह है? जब मन किया आ गई और जब मन किया चली गई। मेरा यह इरादा नहीं था। आप बहुत बड़े दिल वाले हैं, प्लीज मुझे इस बार जाने दीजिए। तुम्हें जाने दूं? ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे खुश करना होगा। लूसीजो, हमारी अभी शादी नहीं हुई है। अगर तुमने ऐसी बदतमीजी की तो मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस में शिकायत करूंगी। पागल, किसने कहा कि मैं तुम्हें छूने वाला हूं? मैं तो बस यह देखना चाहता हूं कि तुम जो चोरी छिपे आई हो, तुमने अपने हाथों में क्या छुपा रखा है। फैमिली रजिस्टर, तुम इसे लेकर क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये पूछने की? तुमने मेरा फैमिली रजिस्टर छुपा रखा है, तो फिर हम तलाक कैसे लेंगे और शादी कैसे करेंगे? मुझसे गलती हो गई। वैसे मैं तुम्हें एक खुशखबरी देना चाहता हूं। कल मैं शेन चिक्शिया से तलाक ले लूंगा। तुम बस मेरी खबर का इंतजार करना और फिर हम शादी रजिस्टर कर लेंगे। वाह, यह तो वाकई बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या हुआ? क्या तुम खुश नहीं हो? नहीं, ऐसा नहीं है। इतने मशहूर प्रेसिडेंट लू से शादी करना मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। अच्छा है कि तुम ऐसा सोचती हो। और सुनो, अगर तुम्हारी बहन शेन किक्शिया तुम्हें इस वजह से परेशान करे तो मुझे बताना, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। मुझे यकीन नहीं होता, कल जब हम दफ्तर में तलाक लेंगे तब तो वह कोई बहाना नहीं बना पाएगा कि वह नहीं जानता कि मैं ही शेन शिक्षा हूं। मैडम, मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट लू के दिल में आपके लिए जगह है। क्या आप पक्का दोबारा उनके साथ बैठकर सब कुछ साफ साफ नहीं कहना चाहती? उस बेवकूफ से बात करने का कोई फायदा नहीं है। शेन शीशिया, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, बेहतर होगा कि तुम समय पर सिविल ऑफिस आ जाओ और फिर से कोई चाल चलने की कोशिश मत करना। खुद को खुदा समझने वाले प्रेसिडेंट लू, आप फिक्र मत कीजिए। यह शादी मैं भी अब और आगे नहीं ले जाना चाहती। अजीब है, तुम्हारी आवाज इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? चिंता मत करो, जब तुम मुझे देखोगे तो तुम्हें और भी अपनापन महसूस होगा। तुम अब क्या करने की सोच रही हो? तुम अभी सिविल ऑफिस आ जाओ तो खुद ही जान जाओगे। मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो? मैं लू सिजू इतनी आसानी से झांसे में नहीं आने वाला। चाहे तुम जो भी चाल चलो, मैं तुम्हारी तरफ मुड़कर देखूंगा तक नहीं, और न ही इस शादी को तुम्हारे साथ जारी रखूंगा। ठीक है, बेहतर होगा कि आप अपनी बात पर कायम रहें। अगर आप मुकरे तो आपसे बुरा कोई नहीं होगा।
प्रेसिडेंट लू, आप ये क्या कर रहे हैं? शेन कीशिया, वह चालाक और धोखेबाज औरत, यकीनन कोई बड़ी साजिश रच रही है। मैं उसे कोई मौका नहीं दूंगा। प्रेसिडेंट लू, आपको मैडम के बारे में गलतफहमी हुई है। मैडम, उसने बड़ी आसानी से तलाक के कागजों पर साइन कर दिए हैं। जितना आसान ये दिख रहा है, उतना ही सावधान रहने की जरूरत है। यह सब उसकी जानबूझकर बनाई हुई झूठी शराफत का नकाब है। लेकिन मैडम। बस बहुत हुआ। क्या सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं? जी, बस आपके साइन बाकी हैं। ठीक है, चलो। सच में, एक बार मुड़कर मुझे देखा तक नहीं। लू सीजू, तुम भी कमाल हो। क्या आप दोनों अपनी मर्जी से तलाक ले रहे हैं? हाँ, जल्दी कीजिए, मेरे पास समय कम है। सर, कृपया अपना चश्मा उतारिए, हमें आपकी पहचान की जांच करनी होगी। मिस श्रीमन, कृपया अपना चश्मा उतारें, हमें आपकी पहचान की जांच करनी है। मैंने सोचा था कि इस तलाक के लिए लू सिजू को मेरी पहचान का पता चल जाएगा। अब तलाक तो हो गया है, पर वो अब भी मुझे क्यों नहीं पहचान पा रहे। शेन शीशा, ओ शेन शीशा, आगे का नाटक अब मुझे कैसे करना चाहिए? मान कीजिएगा, सच में मान कीजिएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या आप मुझे अपना कोट उधार दे सकती हैं? जी, ठीक है। शुक्रिया। हूँ। मैं कैसे भूल गया कि मैंने उस औरत का नंबर सेव नहीं किया था। मैं सोच रहा था कि तुमसे कैसे संपर्क करूं। तुम तो काफी बात मानती हो। जानती थी कि सिविल कोर्ट के बाहर मेरा इंतजार करना है। जय सिविल कोर्ट। क्या तुम अपनी पूर्व पत्नी शेन शीशा से मिले? क्या तुम्हें नहीं लगा कि वह पहले भी देखी हुई लगती है? क्या तुम्हें जलन हो रही है? चिंता मत करो, मैंने तो उसका चेहरा तक नहीं देखा। लेकिन उसने इतनी जल्दी आसानी से तलाक दे दिया, इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। ठीक है, अब से मैं तुम्हारे सामने कभी भी किसी और औरत का नाम नहीं लूंगा, चाहे वह तुम्हारी अपनी बहन ही क्यों ना हो। लू सीजो, शादी की बात को लेकर मेरी सलाह है कि तुम एक बार और सोच लो, ताकि पिछली बार की तरह न हो, तुम्हारी उस शादी की तरह जिसमें शादी के कुछ ही समय बाद तलाक हो गया था। जरूरत नहीं है, मैंने अच्छे से सोच लिया है। मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करना चाहता हूं। तुम्हें पछतावा तो नहीं होगा? अगर पछताया तो मेरा नाम बदल देना। लानत है, मैं उस औरत शेन कीक्शिया की तरह बातें क्यों कर रहा हूं? ठीक है, तुम्हारी इस बात के बाद अब मुझे काफी सुकून मिला है। तुम दोनों फिर से आ गए। शादी कोई मजाक नहीं होती, तुम लोग इसे खेल मत समझो। ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत संजीदा हूं। मिस, शादी कानून द्वारा संरक्षित होती है। अगर आप पर कोई दबाव है तो आप हमसे मदद मांग सकती हैं। लगता है किसी को हम पर भरोसा नहीं है। क्या तुम यही सबूत देना चाहोगी? मुझ पर कोई दबाव नहीं है।
आपकी फिक्र के लिए शुक्रिया। ठीक है, अच्छी बात है कि आपने इसे सुलझा लिया। पर आगे से कभी ऐसी जिद मत करना। मैं समझ गई, आपको जो तकलीफ हुई उसके लिए माफी चाहती हूँ। ये क्या मुसीबत है? तुम यहाँ अकेले बैठकर उदास होकर क्यों पी रहे हो? लूसी जो, तुम सच में एक बेवकूफ हो। तुम्हें तो यह भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ। तो फिर बताओ, तुम कौन हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, शेन। मुझे अपनी बात पूरी करने दो। तुम नशे में हो। जो भी बात है कल करेंगे। जाने दो। वैसे भी अब हम कानूनन पति पत्नी हैं, तो मुझे डर नहीं कि तुम भाग जाओगी। आज के लिए मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। लूसी जो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुमने कल रात बहुत ज्यादा पी ली थी? हमारी शादी हो चुकी है, और वैसे भी यह मेरा कमरा है, तो मेरे यहां होने में क्या दिक्कत है? हेलो पापा। क्या लूसी ने तुम्हें तलाक दे दिया है? हाँ, पर बात वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। मुझे नहीं पता कि मामला क्या है। अभी के अभी घर वापस आओ, वरना अच्छा नहीं होगा। शेन क्लैन द्वारा लू ग्रुप में किया गया निवेश तुरंत रोक दिया जाए। जी समझ गई। पापा, पिछली वेलकम पार्टी के बाद से आपका कहीं कोई अता पता नहीं था, और अब लू सिजू की वजह से आप खबरों की सुर्खियों में आ गई हैं। बताइए, आखिर ये सब क्या चल रहा है? पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए थी क्योंकि आंटी लू को किसी अपराधी ने पकड़ लिया था। आप तो बहुत बड़ी हीरो बन रही थीं कि लू सिजू की मां के लिए आप अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार हो गईं। क्या आपको सब पता चल गया? अगर युनसी ने मुझे आपकी मेडिकल रिपोर्ट न भेजी होती, तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि आपको इतनी गंभीर चोटें आई हैं। मैं ठीक हूँ, और फिर देखिए तो, मैं आपके सामने बिल्कुल ठीक खड़ी हूँ। आपका लू सिजू से तलाक होना ही अच्छा था, ताकि कम से कम अंत में आपको दर्द न झेलना पड़े। मैं अभी होन करके उनसे लू ग्रुप के सारे निवेश बंद करने को कहता हूं। नहीं, ऐसा मत कीजिए पापा। मुझे आपको एक बात बतानी है, लेकिन प्लीज गुस्सा मत होइएगा। क्या बात है? मैंने और लू सीजू ने
फिर से शादी कर ली है। क्या क्या कहा तुमने? शेन किक्सिया, क्या प्यार में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या तुम एक ही गड्ढे में 2 बार गिरना चाहती हो? मैं अपनी चीजों को अच्छे से समझती हूँ। प्लीज मुझे अपने फैसले खुद लेने दीजिए। मैं बस तुम्हारी चिंता कर रहा हूं कि कहीं वह लू सीजू तुम्हें दोबारा परेशान न करे। आप चिंता मत कीजिए। मेरे पति वो थोड़े नादान हैं, वो मुझे दुख नहीं पहुंचा सकते। तो क्या तुम बाहर मेरे बारे में ऐसी बातें करती हो? पिताजी, यह काफी अजीब है। तुमने इससे पहले मुझसे कभी भी इतनी इज्जत के साथ बात नहीं की थी। इस बार बात अलग है। मैं अपनी पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं। तेरी ये चिकनी चुपड़ी बातें मुझे पता है। जब तुम उसे परेशान करते हो तब तुम्हारा असली चेहरा कुछ और ही होता है। पापा, मैंने तुम्हें कब परेशान किया? तुम पिताजी के सामने मेरे बारे में बुराई कर रही हो। समझ गया। क्या वह शेन किक्सिया है जो बाहर मेरे बारे में बकवास कर रही है? तुम क्या बकवास कर रहे हो? वह तो बस। पापा, जब आप पहले ही समझ चुके हैं कि सीजू मुझे कितना पसंद करते हैं, तो लू ग्रुप के निवेश के बारे में आपका क्या ख्याल है? खैर जाने दो। अगर वह सच्चे दिल से तुम्हारा साथ निभाता है तो मैं भी लू ग्रुप के लिए कोई मुश्किल खड़ी नहीं करूंगा। कोई जरूरत नहीं है। निवेश के पैसे आप बिल्कुल वापस ले सकते हैं। मैंने इससे शादी शेन फैमिली के पैसों के लिए नहीं की है। आप शेन कीशा को याद से कह देना कि वह मेरी पत्नी को परेशान न करे। तुम आखिरकार क्या बकवास कर रहे हो? ठीक है। पापा, मुझे सीजू के साथ कुछ काम है, इसलिए अब हमें चलना चाहिए। मुझे कोई काम नहीं है। शायद यह भगवान ने मुझे और लू सीजू को दिया एक दूसरे को फिर से पहचानने का एक मौका है। तो फिर मुझे इस राज को अपने दिल की गहराइयों में ही रहने देना चाहिए। क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? आज तुमने बहुत अच्छा किया। यह रहा तुम्हारा इनाम। मुझे किस करके भागना चाहती हो? यह इतना आसान नहीं है। शीशिया, ब्रदर युनसी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या आज तुम्हारा तलाक है? मैं तुम्हें यहां लेने आया हूं। माफी करना, तुम्हारी खबर गलत है। हमने अभी अभी शादी की है। शादी? तुम क्या मजाक कर रहे हो? वह भले ही नादान हो, पर वह फिर से वही गलती करने जितनी बेवकूफ नहीं है। आपको उसकी तरफ से बोलने का कोई हक नहीं है। या फिर क्या आप हमारे साथ घर चलकर अपनी आंखों से हमारा शादी का सर्टिफिकेट देखना चाहते हैं? बस बहुत हुआ। ब्रदर युनसी, अभी तुम यहां से जाओ। इस बारे में मैं तुम्हें बाद में सब कुछ समझा दूंगी। और आगे से कृपया मेरी पत्नी से दूर रहना, वरना मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। चलो यहां से। आगे से कभी मो युनसी से बात मत करना। क्या तुम्हें जलन हो रही है? हाँ, अगम। मैं और मो युनसी बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। मैं उसे सिर्फ अपने बड़े भाई जैसा मानती हूँ। क्या तुमने वो बात नहीं सुनी? क्या? बचपन की दोस्ती के नाम पर रिश्ते को आगे बढ़ाते रहना सिर्फ दिखावा और बदतमीजी है। तुम्हें ये अजीब बातें कहां से सूझती हैं? वैसे भी
जब तुम्हारे पास मुझ जैसा इतना हैंडसम पति घर पर है तो क्या तुम इतने में खुश नहीं हो? अगर मुझे सही याद है तो हमारी ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। तो उस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ दो। लेकिन क्या तुम्हें ब्रदर युनसी की आज कही हुई बातों पर जरा सा भी शक नहीं है? मो युनसी हमेशा से मुझे नीचा दिखाना चाहता है। उसने जो कुछ भी कहा वो और कुछ नहीं, बस हमारे बीच दरार डालने की कोशिश थी। मैं उसकी बातों में नहीं आने वाला। ठीक है, फिर ऐसा लगता है कि तुम्हारा दिमाग उतना भी तेज नहीं है जितना मैंने सोचा था। अब काफी देर हो गई है। दिमाग की बातें छोड़ो, हमें उससे भी जरूरी कुछ काम करना है। एक बारी पुरा में खास में आप जरूरी कुछ काम करना है। कल रात मुझसे भावनाओं में बहकर लू सीजू के साथ यह सब कैसे हो गया? खीक्सिया, आंटी, आप इतनी सुबह लिविंग रूम में क्या कर रही हैं? पहले तुम्हें डर था कि सीजू तुम्हें अपनाएगा नहीं, इसलिए तुम मुझे हमेशा आंटी बुलाती थीं। अब जबकि तुम दोनों ने फिर से शादी कर ली है, तो क्या अब भी अपना बोलने का तरीका नहीं बदलोगी? मुझे इसकी आदत हो गई है। क्या कल रात सियान ने तुम्हारे साथ कोई सख्ती तो नहीं की? थोड़ा सूप पी लो, इससे ताकत आएगी। शुक्र है कि मेरी बीमारी का नाटक काम कर गया। आखिरकार तुम दोनों के बीच कुछ बात आगे तो बढ़ी। क्या आंटी, आपने हमसे झूठ बोला? जिस तरह से सिजू को तुम्हारे बारे में गलतफहमी थी, अगर मैं कोई चाल न चलती तो मैं जल्द ही दादी कैसे बन पाती? तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? बेशक, मैं कह रही थी कि तुम दोनों का प्यार बढ़ रहा है। मुझे यह देखकर बहुत खुशी हुई। अच्छा, क्या वाकई? अगर आप खुश हैं तो ठीक है। वैसे मैंने यकुन से कहकर आपके लिए एक फुल बॉडी हेल्थ चेकअप का इंतजाम किया है। आप जाना मत भूलिएगा। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं अब चलती हूँ। रुको, गए काम से सब खत्म हो गया। लगता है अब मेरी पहचान सबके सामने आ गई है। मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। बहुत समय बाद मिले। क्या तुम्हें मेरी याद आई, मेरी जान? नालायक कहीं के, तुमसे एक छोटा सा काम भी ठीक से नहीं हुआ और तुम्हारी मुझसे मिलने की हिम्मत कैसे हुई? इस वक्त पूरे शहर में लू सीजू मुझे ढूंढ रहा है और तुम हो कि काम निकलने के बाद मुझे पहचानने से भी इनकार कर रही हो। तुमने मुझे समझ के रखा है। तुम वाकई में पागल हो। जब तुम्हें पता है कि मैं पागल हूं तो मुझे उकसाने की कोशिश मत करो। क्या इत्तेफाक है, मैं यिनिंग भी कभी निकम्मों को अपने पास नहीं रखती। अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें मेरे लिए शेन किक्शिया को रास्ते से हटाना होगा। मुझे लगता है कि तुम मिसेस लू बनने के लिए बिल्कुल पागल हो चुकी हो। उसके और लू सिजू के बीच काफी गहरा रिश्ता है। अगर मैंने उसे फिर से हाथ लगाया तो ये खुद को तबाह करने जैसा होगा। अगर तुम में हिम्मत नहीं है तो रहने दो, हमारे बीच सब खत्म। इतनी जल्दी मत जाओ। क्या मैंने कहा कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा? अगर तुम प्यार से मेरी बात मानोगी तो हो सकता है कि मैं तुम्हारी मदद कर दूं। अगर पहले ही बात मान ली होती तो अच्छा नहीं होता। चेन फेंग, एक बार मुझे मिसेस लू का ओहदा मिल जाने दो, फिर देखना मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ।
लू सीजू, क्या आपको ऑफिस नहीं जाना है? तुम इस तरह मुझे क्यों घूर रहे हो? क्या तुमने एक शब्द नहीं सुना? क्या? वांग किशी यानी पत्नी का इंतजार करने वाला। लू सीजू, मैं आज वाकई बहुत बिजी हूं, क्या तुम थोड़ा शांत रहोगे? ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें शाम को लेने आऊंगा। अपना नंबर दे दो ताकि बाद में तुम्हें ढूंढने में परेशानी न हो। नंबर? सब गड़बड़ हो गया। मेरा सोशल मीडिया नाम तो नहीं, ये नहीं हो सकता। हमारी शादी को इतना वक्त हो गया है तो एक नंबर मांगने में क्या बुराई है? या फिर तुम्हारे फोन में कोई राज छिपा है? इनमें से कोई भी नहीं है। तो फिर ठीक है, नहीं। कितनी बुरी किस्मत है। पता नहीं हर जगह क्यों शेन किशिया नाम ही टकराता है। तुमने मुझे सच में याद दिला दिया। क्या? भविष्य में हमारे बच्चों के लिए हमें 2 ऐसे नाम सोचने होंगे जो बिल्कुल अनोखे हों ताकि वे किसी से मेल न खाएं। ठीक है, अब मैं चलता हूं। चिंगशिन शाओची, यह नाम वाकई बहुत प्यारा है। प्रेसिडेंट लू, आप क्या देख रहे हैं? इतने खोए हुए क्यों हैं? क्या बात है? आपने ही तो मुझे चेन फेंग की जासूसी करने के लिए कहा था। मैंने देखा कि आज सुबह वह मिस याइनिंग की सोसाइटी में गया था। मिस याइनिंग की सोसाइटी में गया था और अब तक बाहर नहीं आया है। उसे आधा महीना खुला छोड़ने के बाद आखिरकार असली अपराधी का पता चल ही गया। नजर बनाए रखो। मुझे डर है कि वह आगे जाकर मैडम को कोई नुकसान न पहुंचाए। जी सर। रहने दो, बेहतर होगा कि मैं खुद जाऊं। हेलो प्रेसिडेंट लू, क्या आप मेरे साथ कोई डील करने में दिलचस्पी रखते हैं? घटिया इंसान, लूसिपो, साफ कहा था कि मुझे लेने आओगे, फिर से झूठ बोला। अंधी कहीं की, मुझसे टकराने की हिम्मत कैसे हुई? जरा ठीक से देख लो, तुम ही थी जो मुझसे टकराई। अब चुपचाप घुटनों के बल बैठकर माफी मांग, वरना मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। हाँ क्यों नहीं, ऑफिस के बाहर हर जगह कैमरे लगे हैं, मुझे तुझसे डर नहीं लगता। ठीक है, फिर मेरे साथ चल। मुझे छोड़ो, मैं खुद चल सकती हूँ। तुझे छोड़ दूं? मुमकिन ही नहीं है। मैं तुझे असल में पुलिस स्टेशन नहीं ले जा रही। मेरे इंसान को ले जाने से पहले क्या तुमने मेरी इजाजत ली? सीजो भैया, यही वह औरत है। इसने अभी बहुत बदतमीजी से मुझे टक्कर मारी। तुम बेमतलब की बहस मत करो, साफ दिख रहा था कि तुम खुद आकर मुझसे टकराई थी। क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे सजा देने की? बस एक घटिया और खतरनाक अपराधी ही तो हो, इसमें इतना क्या करना? चेन फेंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने मुझे धोखा दिया। तुम तो मुझे और शेंग किक्षा दोनों को ही खत्म करना चाहती थी। मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूं कि सच में तुम्हारे इशारों पर नाचता रहूं। सीजू भाया, तुम इसकी बकवास पर यकीन मत करना। क्या मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी कि उसे छूने की कोशिश भी मत करना? तुमने खुद अपनी बर्बादी चुनी है, अब किसी और को दोष मत देना। तुम्हें उसकी इतनी परवाह है? अगर मैं अपनी पत्नी की परवाह नहीं करूंगा तो क्या तुम्हारी करूंगा? पत्नी? क्या तुम्हारा तलाक नहीं हो गया था? तुमने उससे दोबारा शादी कर ली? मेरे निजी मामले में तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। ठीक है, मैं दखल नहीं दूंगी, लेकिन चेन फेंग बहुत ही बेरहम है। अगर तुमने उसे अपने करीब रखा तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। चुप रहो, कितना शोर मचाती हो। ओह, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि तुमने चेन फेंग से मेरी मां को गायब करने के जो सबूत छिपाए थे, उसने वो सब कबूल कर लिए हैं।
इसे यहां से ले जाओ। मैं नहीं चाहता कि यह फिर कभी मेरी आंखों के सामने आए। फिक्र मत कीजिए, मैं इस मामले को खत्म कर दूंगा। मुझे छोड़ो, जाने दो मुझे। अभी कुछ ही पल हुए हैं और तुम्हें मेरी याद सताने लगी। तुम ही कह रहे हो, अगर तुम इतनी देर से नहीं आते तो क्या यीनिंग मुझे परेशान कर पाता? ठीक है, आज के बाद चाहे कुछ भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें जरा सी भी चोट नहीं आने दूंगा। लेकिन क्या तुम वाकई चेन फेंग के साथ काम करने वाले हो? उसने तुम्हें दुख पहुंचाया है तो मैं उसे सबक सिखाए बिना कैसे रह सकता हूं? बस इंतजार करो, जल्द ही कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। क्या तुमने ये नहीं कहा था कि इस बार वतन वापस आकर तुम लू सिजो से तलाक ले लोगी? अब ये सब क्या हो रहा है? क्योंकि मुझे एहसास हुआ है कि जो इंसान उसके बिना नहीं रह सकता वो मैं हूं। उसने तुम्हें इतने गहरे जख्म दिए, यहां तक कि तुम्हें अपना दुश्मन समझा, और तुमने उसे इतनी आसानी से माफ कर दिया? माफी की तो बात ही नहीं है, क्योंकि उसने कभी इस बात पर यकीन ही नहीं किया कि मैं ही शन की शिया हूं। क्या इतनी फिजूल की बात के लिए तुम उसके साथ ये नाटक कर रही हो? मैं बस ये चाहती हूं कि शायद पहचान बदलकर और नए सिरे से शुरुआत करके मेरा और लू सीजू का रिश्ता किसी अलग मोड़ पर खत्म हो। लेकिन क्या धोखे से मिली ऐसी खुशी से तुम वाकई खुश रह पाओगी? क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर उसे सच पता चल गया तो तुम दोनों का क्या होगा? मुझे नहीं पता। वो चेन फंग जैसे इतने घटिया इंसान के साथ हाथ मिला सकता है, तो अगर उसे पता चला कि तुमने उसे धोखा दिया है तो क्या वो तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ देगा? किसने कहा कि मैं और चेन फेंग साथ हैं? तुम जैसे मो ग्रुप के महान मिस्टर मो होकर मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी जानकारी इतनी पुरानी होगी कि तुम्हें चेन फेंग के आज सुबह जेल जाने की खबर तक नहीं है। यह कैसे मुमकिन है? क्या तुझे लगता है कि मैं तेरी तरह बेवकूफ हूं? चेन फेंग और यिनिंग इन जैसे बहुत पाप करने वाले लोगों को यकीनन आपस में एक दूसरे को खत्म करना चाहिए। जब तीसरा तय, जब तक दोनों पूरी तरह बर्बाद ना हो जाएं, तभी मैं अपना खेल खत्म करूंगा। तो इसका मतलब आप पहले से तैयार थे? मैंने तुमसे वादा किया था, जिसने भी तुम्हें चोट पहुंचाई है मैं उन्हें सबक सिखाकर रहूंगा और मैं अपनी जुबान से कभी नहीं मुकरूंगा। जबकि सच तो यह है कि मैं ही तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। तुम आखिर क्यों कभी नहीं देख पाती कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है? ब्रदर यूनसी, कृपया अपनी हद में रहो। मैंने तुम्हें हमेशा एक भाई माना है। मो यूनसी, मैंने तुझे पहले भी चेतावनी दी थी, मेरी पत्नी का पीछा करना छोड़ दो। पत्नी? क्या तुम जानते भी हो कि वह कौन है? वह वही है जिससे तुम सबसे ज्यादा नफरत करते हो, शम। क्या तुझे पता है कि यह कौन है? यह वही है जिससे तू सबसे ज्यादा नफरत करता है, शेन, शी, शिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे और मेरी पत्नी के बीच दरार डालने की कोशिश करने की? तुम दोनों का इस तरह खुद को धोखा देना क्या वाकई मजेदार है? तेरा यह चिढ़ा हुआ चेहरा, यह आबदू एग्जाम ब्लॉक, बिल्कुल एक जोकर की तरह लग रहा है। लू सिजू, तुझे सच में ऐसा नहीं लगता होगा ना कि तुम दोनों के बीच बहुत प्यार है? शैन की ईर्ष्या सिर्फ तुझसे बदला ले रही है, और जब तुझे सच में उससे प्यार हो जाएगा तब वह बिना सोचे समझे तुझे कीचड़ में धकेल देगी। बहुत हुआ,
अगर अपनी भलाई चाहता है तो खुद यहां से चला जा। मुझे सिक्योरिटी गार्ड्स बुलाने पर मजबूर मत कर। लू सीजो, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर मैं वाकई वही इंसान निकली जिससे आप सबसे ज्यादा नफरत करते हैं, तो फिर क्या होगा? अगर मैं सच में वो इंसान हूं जिससे तुम सबसे ज्यादा नफरत करते हो, तो फिर क्या होगा? नहीं, मुझे अपनी अंतरात्मा पर भरोसा है कि तुम वो इंसान नहीं हो सकती। ब्रदर युनसी सही कह रही है। अगर मैंने ये नाटक जारी रखा तो भविष्य में इसे संभालना और भी मुश्किल हो जाएगा। शायद मुझे अब ईमानदार हो जाना चाहिए और लू सीजू को सारा सच बता देना चाहिए। अजीब है, अचानक मेरे पेट में इतना तेज दर्द क्यों हो रहा है? मिस चेन शीशिया, आपकी जांच रिपोर्ट आ गई है। बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। नियमित चेकअप के लिए आना मत भूलिएगा। क्या कहा आपने? बच्चा? आप 8 हफ्तों की गर्भवती हैं। क्विशिया गर्भवती है। आखिरकार मैं शीशिया गर्भवती है। आखिरकार अब मुझे पोता नसीब होगा। लेकिन वो इसी वक्त गर्भवती क्यों हुई? अगर उन्हें पता चल गया कि मैं ही शेन किशिया हूं और उन्होंने मुझसे तलाक ले लिया, तो इस बच्चे का क्या होगा? थू थू थू, ये तलाक वलाक की कैसी बातें कर रही हो? ऐसी बकवास करना बंद करो। आंटी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? पिछली बार जब सिजू को पता चला कि मैंने अपनी बीमारी का नाटक किया था, तो उन्होंने खास तौर पर मेरे लिए पूरी बॉडी चेकअप का इंतजाम किया था। आज मैं यहाँ अपनी रिपोर्ट्स लेने आई हूँ। रिपोर्ट्स में क्या आया? फिक्र मत करो, मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है। अब तुम भी माँ बनने वाली हो। यह तो दोगुनी खुशी की बात है। जब सिजू को पता चलेगा तो वह बहुत खुश होगा। आंटी, गर्भावस्था के बारे में अभी उन्हें मत बताइएगा। मैं उन्हें खुद बताना चाहती हूँ। ठीक है, तुम पति पत्नी के बीच की बात है। ये खबर तुम दोनों ही आपस में साझा करना। चलो, अब घर चलते हैं। मैडम के गर्भवती होने की बात आखिर मुझे प्रेसिडेंट लू को बतानी चाहिए या नहीं? इस महीने लू ग्रुप के नाम के शॉपिंग मॉल की बिक्री बहुत कम हो गई है। इसकी पूरी जानकारी क्या तुमने पता लगाई? प्रेसिडेंट लू को बताना सही रहेगा या नहीं? क्या मुझे प्रेसिडेंट लू को बता देना चाहिए? काम के समय में ख्यालों में खोए रहना। क्या मैं आजकल तुम्हें बहुत ज्यादा छूट दे रहा हूं? इस महीने मॉल के इस नए प्रोजेक्ट के प्रभारी के रूप में मैंने तुम्हें चुना है। ऐसा मत कीजिए प्रेसिडेंट लू। तो प्रेसिडेंट लू, अगर मैं आपको एक अच्छी खबर सुनाऊं, तो क्या आप मेरी इस गलती को माफ कर देंगे? बताओ। मैडम शायद गर्भवती हैं। गर्भवती? इतनी महत्वपूर्ण बात तुम मुझे अब क्यों बता रहे हो? 1 महीना और काम करो। नहीं प्रेसिडेंट लू, क्या आपने मुझे माफ करने का वादा नहीं किया था? तुम मुझे सरप्राइज देना चाहते थे, पर यह भी नहीं पता था कि प्रेगनेंसी रिपोर्ट को संभालकर कहां छिपाना है। कि प्रेगनेंसी रिपोर्ट को संभालकर तलाक के कागज। हाँ, लू सीजू,
हमें तलाक ले लेना चाहिए। जब तक तुम मुझे कोई जायज वजह नहीं दे देती तब तक मैं तलाक के लिए राजी नहीं होऊंगा। मुझे पता है कि शायद तुम्हें यकीन न हो, लेकिन मो युनसी सच कह रही थी। मैं वाकई शेन किश्य की बहन नहीं हूं। मैं वही इंसान हूं जिससे तुम सबसे ज्यादा नफरत करते हो, यानी शेन ख्यूशिया। शेन ख्यूशिया। आज तुम्हें क्या हो गया है? क्या मो युनसी ने फिर से तुमसे कुछ कहा है? ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? क्योंकि झूठ बोलते बोलते मैं थक गई हूं। क्योंकि एक छोटी सी भलाई के झूठ को निभाने के लिए उसे छिपाने के लिए अनगिनत झूठ बोलने पड़ते हैं। लूसी जो, मैं सच में तुम्हें अब और धोखा नहीं देना चाहती। ठीक है, रो मत। मैं जानता हूं कि तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला। लूसी जो, मैं मजाक नहीं कर रही हूं। मैं सच में शेन किशिया हूं। मुझे पता है, मुझे सब पता है। आपको कैसे पता चला? शुरुआत से ही मैंने आपसे झूठ बोला था। मुझे पता है कि तुम शेन क्यूशिया हो, और यह भी कि तुम वतन वापस आई हो ताकि तुम मुझसे तलाक ले सको। जिसने अनगिनत झूठ बोले वह मैं हूं। ये कैसे हो सकता है? क्या आप हमेशा से ये नहीं सोचते थे कि मैं वैसी लड़की हूं जिसने निवेश का इस्तेमाल किया ताकि आपको शादी के बंधन में बांध सके? इतने मामूली और कच्चे झूठ पर भी तुमने यकीन कर लिया? लूसी जो, आपको आज मुझे सफाई देनी होगी। पागल कहीं की। जब मैंने सब साफ साफ कह दिया है तो तुम्हें अब भी समझ नहीं आया? मतलब क्या? क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूं। उस समय से जब तुमने मुझे पसंद करना शुरू भी नहीं किया था। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, जितना प्यार तुम मुझसे करती हो उससे भी पहले से। सीजू, यह लड़की हर दिन तुम्हारा पीछा क्यों करती है? सही कहा। क्या यह कोई सनकी है? क्या तुम चाहते हो कि हम उसे मजा चखाएं? चुप हो जाओ, वह मेरी होने वाली पत्नी है। माफ करना, मुझे माफ कर दो। चलते वक्त रास्ते पर ध्यान दिया करो। तो ये बात है, लेकिन उस गठबंधन की बात का क्या? अब इसके बारे में तुम क्या सफाई दोगे? पहले बैठो, आओ पहले बैठते हैं, बैठकर बात करते हैं। वह सब जो हुआ वो वाकई एक इत्तेफाक था। उस समय मेरे पिता जेल में थे। हम पली की कैसी बोली है, आरोप्लक्स की एंदो है।
और लू ग्रुप बहुत बुरे दौर से गुजर रहा था। अगर मैं तुम्हारे पैसे ले लेता तो मैं खुद को क्या मुंह दिखाता? तो इसीलिए तुमने मुझ पर झूठा आरोप लगाया कि मैंने तुम्हें पैसे देकर तुम्हारा अपमान किया है। मैं बस चाह रहा था कि तुम हार मान लो, लेकिन तुम तो सीधे देश छोड़कर ही भाग गई। मैं तुम्हें कहीं ढूंढ भी नहीं पाया। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए सबके सामने मैं तुमसे नफरत करने का नाटक करता रहा। नाटक करते करते तुमने खुद को भी यकीन दिला लिया, है ना? मुझे अपनी गलती का एहसास है, ये सब मेरी ही गलती है। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। तो फिर क्या वो तलाक वाली बात खत्म समझे? नहीं, मैं अब भी बहुत गुस्से में हूं। मुझे लगता है हमें कुछ समय के लिए अलग हो जाना चाहिए ताकि हम दोनों ठंडे दिमाग से सोच सकें। ऐसा नहीं होगा। अगर हम अलग हो गए तो हमारे बच्चे का क्या होगा? तुम्हें बच्चे के बारे में कैसे पता चला? कमरेड हेल करता। अगर मुझे इस बारे में पता नहीं चलता तो क्या तुम मुझे छोड़कर बच्चे के साथ विदेश जाने की सोच रही थी? यह मुमकिन ही नहीं है। शन किक्षा, तुम मेरी हो पूरी जिंदगी के लिए। तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकती।